Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the part 1 of most frequently asked interview question in major IT companies, or we can say that mass secured companies like Infosys, Persistent and Accenture and all those big names. So let's see a quick overview on the hiring process of these companies. सो अगर हम बात करें इस हायरिंग प्रोसेस की, तो इट कंसिस्ट ऑफ वन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इसमें 5-6 स्टेज होते हैं, जैसे कि रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, सूडो कोड और पजल सॉल्विंग. ये मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ. और कोई कोई कंपनी अलग से अपना टेक्निकल राउंड भी लेती है, लाइक परसिस्टेंट एंड ऑल. लेकिन यहाँ तक सब ठीक है. ठीक मतलब कि जिसको आता है ये सब वो सॉल्व कर देगा, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आप उस बंदे से बात नहीं कर रहे, किसी बंदे से बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना टेस्ट लिख रहे हो, सही है तो सही है वरना गलत है ना. लेकिन इसके बाद जब आप उस एचआर को फेस करोगे, इंटरव्यू को फेस करोगे, तो उस प्रेशर में जवाब देना, आंसर देना थोड़ा अलग होता है. क्योंकि होता क्या है कि थोड़े बच्चे नर्वस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, एंड इजी क्वेश्चन पे वो सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि मैंने भी किए थे बहुत सारे. So let's talk about some major and most frequently asked interview question like these. जैसे कि swap टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल, प्राइम नंबर फाइंड करना होता है, palindrome फाइंड करना होता है, या फिर स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है, या फिर ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि किसी एरे में बाइनरी नंबर फीडेड है, लाइक 1 और 0 उसमें है उस एरे के अंदर, तो आपको बिना काउंटर यूज किए नंबर 1 फाइंड करते हैं, जो मैं नहीं कर पाया था टू बी ऑनेस्ट. तो मैं इस वीडियो में पांचों कोड कवर करने वाला हूं. लेकिन अगर मैं बात करूं इस पांचों कोड की, तो बहुत ही सिंपल है. और इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है ना, कि जब पूछेगा ना आगे वाला बंदा, तो आपको लगता है कि भाई इतना आसान पूछ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होना चाहिए ना, तो वो अपने साइड से थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऐड कर देता है, और वहीं पे उसकी गलती होती है. क्योंकि आपको शो ऑफ नहीं करना वहां पे उस एचआर के सामने. जितना पूछा उतना सॉल्व करो, भले क्वेश्चन आसान हो या फिर हार्ड हो. Do it in the easiest way as you can. So I think you might have cleared कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं. तो अगर हम पहला कोड देखते हैं, so let's see the first code, that is swapping of two number without using third variable. अब एक छोटा सा लॉजिक देख लेते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल वे है. that is दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, उसको हमको स्वैप करना है, ठीक है. तो एक और हम वेरिएबल बनाते हैं टेम्प नाम का, उसके अंदर हमने x की वैल्यू डाल दी, that is 20, एंड x के अंदर y डाल दिया, दैट इज 45, तो x 45 हो गया. अब y में हमने टेम्प डाल दिया, मतलब कि y टेम्प क्या था, 20 था, तो y भी 20 हो गया. तो स्वैपिंग हो गई हमारी. लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, हमको टेम्प नहीं यूज करना. सो लेट्स सी द अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस, दैट इज दिस फ्लो चार्ट. दो नंबर है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है. अब नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और नंबर 2 इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, मैं बताता हूँ कैसे करना है. लेट्स सी द कोड डायरेक्टली. दिस वन, यप. लेट मी इंक्रीज द साइज. सो हियर इज द कोड. बहुत ही सिंपल कोड है, इसका लॉजिक बस ये 3 लाइन का ही है, ठीक है. एंड चलो बात करते हैं. दो वेरिएबल है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10. फर्स्ट लाइन a इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है. बस सम किया है इन दो वेरिएबल्स का, कोई भी हम इनपुट ले सकते हैं. यहाँ पे हमने 5 और 10 लिया है, तो सम किया, डेट इज 15. नेक्स्ट लाइन b इक्वल टू a माइनस 5. b क्या है हमारा 10, ठीक है. a क्या है हमारा 15. 15 माइनस 10 डेट इज 5. तो नया b हमारा 5 हो चुका है, जो हमारा a था पहले, ठीक है. अब a इक्वल टू a माइनस 5. a क्या है हमारा 15, b क्या है हमारा 5. 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, जो कि हमारा b था. सो स्वैपिंग हो चुकी है हमारी. आउटपुट देखते हैं, यस दैट स्वैप्ड. अब इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, बात करते हैं उसका, दैट इज बाय यूजिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड मेथड. लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात, अगर आप इसी कोड को पाइथन में करना चाहते हो, मतलब स्वैपिंग को पाइथन में करना चाहते हो, बस बहुत ही सिंपल है. जो नंबर थे हमने उसको प्रिंट किया, दैट इज x इक्वल टू समथिंग एंड समथिंग लाइक 5 एंड y इक्वल टू 10, और x y इक्वल टू y x. हो गया स्वैप. अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई मुझको पाइथन में करना आता है सर,
मैं पाइथन बताऊंगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सी प्लस प्लस और जावा ओनली, नॉट पाइथन। सो अगर हम इस कोड की बात करें, इसका भी जो लॉजिक है बस 3 लाइन का ही लॉजिक है, ठीक है। सेम नंबर लिया, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 10। अब a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 50, ठीक है। b इक्वल टू a डिवाइड बाई 5 दैट इज 50 डिवाइड बाई 10 दैट इज 5। जो हमारा a था पुराना वाला, b हो चुका है स्वैप। अब a इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई b दैट इज 5 इक्वल टू 10 हो चुका है हमारा स्वैप। अगर हम इसको रन करते हैं, yep, that's the same answer. So I think you all are cleared by this. तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं इस वीडियो पे प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। और इसका पार्ट 2 मैं बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आई नीड सम सजेशन, बिकॉज कि कैसा लगा ये वीडियो अभी तक, मैं कैसा बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर मैं कोई अगर स्टेप मिस कर देता हूँ तो आप उसको बता सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, या फिर कोई क्वेश्चन आप बताना चाहते हो कि हाँ वो भी क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, तो आप वो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज टू चेक द नंबर वेदर इट इज प्राइम और नॉट। सो लेट्स सी द कोड। सो हियर इज द कोड। ये कोड बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये हमने बस इनपुट लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि अगर नंबर 1 है तो क्या प्रिंट करना है, डेट इज नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा लूप होगा वो स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है। और दूसरी बात कि वो जो लूप है वो कब तक चलना चाहिए, डेट इज नंबर का आधा, नंबर का हाफ। बिकॉज अगर नंबर 50 है तो उसके जो फैक्टर होने वाले हैं वो 25 से ऊपर नहीं जाने वाले, 25 से बड़े नहीं होने वाले। तो अगर आप लूप चलाओगे 25, 26, 27, 28, 50 तक, तो वो 25 लूप वेस्ट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ डैट जो आपका कोड है, जो कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगा और उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। सो बस 2 से लेके उसके हाफ तक लूप चलाया। अगर एक भी फैक्टर मिल जाता है, नंबर मॉडुलस, ये वाला नंबर 2, 3, 4, 25 तक, अगर एक भी हमको मॉडुलस मतलब एक भी हमको रिमाइंडर मिल जाता है 0, तो हम हमारे फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर देंगे। एंड फॉल्स मतलब कि दिस वन नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रू किया था पहले से, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है एक भी हमको ये फैक्टर्स, तो जो हमारा फ्लैग की वैल्यू है वो ट्रू ही रहने वाली है। तो मतलब कि जो नंबर है हमारा प्राइम हो जाएगा। इफ यू वांट टू रन दिस कोड, लेट्स चेक द नंबर 9, दैट इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि उसके फैक्टर्स हैं 3 एंड 9 एंड 1, सो नॉट प्राइम नंबर। अगर इसका एक और बार चेक करेंगे, इफ यू वांट टू चेक 5, यप प्राइम नंबर है। ओके, आई थिंक यू आर क्लियर बाय दिस। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, दैट इज टू चेक द पैलिंड्रोम ऑफ नंबर। ओके, सो हियर इज द कोड। सो बिफोर दैट, पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है? अगर कोई नंबर है हमारा, सपोज 101, अगर हम उसको रिवर्स करते हैं, मतलब कि ये इधर, तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर हमको मिलता है, इन दिस केस हमको 101 ही मिलने वाला है। तो जो नंबर हमको मिलता है रिवर्स करने के बाद, अगर वो नंबर सेम है हमारे पहले वाले नंबर से, ओरिजिनल नंबर से, तब वो नंबर पैलिंड्रोम कहलाता है। अगर वो नंबर सपोज 100 है तो इसका रिवर्स हो जाएगा क्या, 001 हो जाएगा। सो दैट इज नॉट इक्वल टू 100, सो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, है ना। अगर हम बात करें इसके लॉजिक की, तो बहुत ही सिंपल है। एक नंबर लिया हमने n, रिमाइंडर लिया r, सम इक्वल टू 0, टेम्प वेरिएबल नंबर हमने लिया n, उसको टेम्प में डाल दिया क्योंकि हमको बाद में चेक करना है, ठीक है। अब जब तक वो n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक, ओके। अब रिमाइंडर इक्वल टू r इक्वल टू n मॉडुलस 10। सपोज नंबर क्या था हमारा, 101 था, ठीक है। अब रिमाइंडर इक्वल टू नंबर बाई नंबर मॉडुलस 10, मतलब कि 101 मॉडुलस 10, मॉड 10 इक्वल टू 1, है ना। 10 का मॉड 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे 101 को, तो क्या रिमाइंडर आने वाला है, 1 आने वाला है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सम इक्वल टू, सम पहले से 0 है, सम इक्वल टू दिस वन इज 0 प्लस r, तो सम क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हमारा क्या है 101 है, 101 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10, तो हमारा n यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, अब वापस से ये लूप चलेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक किया 0 से बड़ा है, मतलब कि वापस हमको लूप में आना है। अब रिमाइंडर इक्वल टू n क्या था हमारा 10 था, ठीक है, 10 मॉडुलस 10 दैट इज 0। ओके, सो आर हमारा 0 हो गया, सम हमारा क्या था पहले से 1 था। अब सम इंटू 10 दैट इज 10 प्लस आर, आर हमारा 0 था, सो क्या हो गया 10 हो गया ना। यप, अब यहाँ पे वापस चलेंगे, हमारा नंबर था 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, अब वापस हम यहाँ पे जाएंगे, बड़ा है, वापस हम लूप में आएंगे। अब रिमाइंडर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पे क्या होगा 1 मॉडुलस 10 इक्वल टू 1। यहाँ पे वापस हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। हमारे सम की वैल्यू था यहाँ पे 10 पहले से। ठीक है, अब 10 इंटू 10 प्लस आर की वैल्यू क्या थी 1 थी, दैट इज 1 इक्वल टू 101। ठीक है, हमने वापस डिवाइड किया, 0 हो गया, डिवाइड किया 0 हो गया। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब चेक करेगा सम जो है हमारा वो टेम्प है या फिर नहीं है। 101 है हमारा सम, हमारा जो टेम्प था वो नंबर था हमारा ओरिजिनल वाला, दैट इज 101 हो गया। इक्वालिटी चेक हो गई, मतलब कि पैलिंड्रोम है। अगर वो इक्वल नहीं होता तो पैलिंड्रोम नहीं होता। लेट्स रन दिस कोड। अगर मैं 105 का चेक करने वाला हूँ तो वो बोलेगा पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं वही 101 चेक करूंगा तो वो बोलेगा कि वो पैलिंड्रोम है। Yep, I think this is clear. If not, please comment. Okay, let's see the third question, fourth question I mean, मैं इसे बंद नहीं करूंगा। That is to reverse a string without using inbuilt function। अब अगर हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं इस कोड के लिए तो क्या होगा, इंक्लूड किया और सिर्फ strrev जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है रिवर्स करने के लिए हम सिर्फ वो करेंगे, वहां पे हम स्ट्रिंग पास कर देंगे ये वाली और वो रिवर्स हो जाएगा बस। लेकिन इसमें कुछ लॉजिक नहीं है ना, कुछ आपने लॉजिक लगाया नहीं इसमें, ASD का DSA हो गया। लेकिन जो वहां पे पूछेगा आपसे कि बिना फंक्शन यूज किए आपको, बिना इनबिल्ट फंक्शन यूज किए आपको रिवर्स करना है, सो हियर इज द कोड। बहुत ही सिंपल कोड है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, सॉरी स्ट्रिंग एरे है 50 साइज का, टेम्प वेरिएबल है, IJ जो है वो हमारा इस फॉर लूप के लिए हमने लिया है, स्ट्रिंग इनपुट लिया है। अब सपोज मैं एक इनपुट देता हूँ ABC, ऐसे रैंडम है, कोई जनरलाइज नहीं है। अब इसका लेंथ क्या होगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 3। अब J की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, बिकॉज हमने 1 से माइनस किया है। अगर हम बात करें फॉर लूप की तो I इक्वल टू 0 मतलब कि ओके, उससे पहले जो इंडेक्सिंग होती है किसी भी एरे की वो होती है हमारा, जो पहला होता है वो 0, ये होगा हमारा 1 B, और जो C है उसकी वैल्यू होगी 2, इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, अब I इक्वल टू 0, I लेस देन 2, ठीक है, क्योंकि हमारी J की वैल्यू 2 है। इसके बाद लूप में आएगा, टेम्प की वैल्यू क्या होगी, टेम्प की वैल्यू होगी पहला इंडेक्स वाला, दैट इज A। ठीक है, और जो स्ट्रिंग का 0 वाला इंडेक्स है उसमें हमारी सेकेंड नंबर जो 2 है वो वाला इंडेक्स आ जाएगा, मतलब कि C। अब जो C वाला पोजीशन है, सेकेंड नंबर वाला पोजीशन है, सेकेंड इंडेक्स वाला जो पोजीशन है वहां पे टेम्प मतलब कि A आ जाएगा। तो C था पहले से, B है पहले से, और बस हमने वहां पे A डाल दिया है, तो ABC रिवर्स हो चुका है। इसके बाद वापस यहाँ पे आएगा, I प्लस प्लस करेगा, I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, माइनस हो चुका है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो वापस बाहर आ जाएगा, दैट्स इट, रिवर्स हो चुका है।
सो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। अगर हम सेम ABC इनपुट डालते हैं, CBA रिवर्स हो चुका है। सो ये बहुत ही सिंपल कोड था हमारा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो अभी तक, और जो बेल आइकन है वो दबा चुके हो। अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी कोड की, जो कि है काउंट द नंबर ऑफ 1 इन एन एरे जिसके अंदर बाइनरी नंबर स्टोर्ड है। सबसे पहले तो मैं एक कोड समझ नहीं पाया था जब मुझसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कैसे बाइनरी नंबर वहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। सिंपल है, कोई एक एरे है हमारा किसी भी साइज का, लेट्स कॉल इट 6, उसके अंदर 1010 नंबर इनपुट दिया गया है, ठीक है, इन अलग अलग इंडेक्स पे, और एक इंडेक्स पे एक ही नंबर है। सपोज A ऑफ 0 पे 1 है, A ऑफ 2 पे 0 है, लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ 1 फाइंड करना है। आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा। ओके, उससे पहले एक ट्रेडिशनल वे है कि काउंटर वेरिएबल हम लेंगे और जितनी बार 1 आएगा हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, लास्ट में काउंट प्रिंट करा देंगे। बहुत ही सिंपल था, है ना। लेकिन जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था एंड आई वाज आल्सो थोड़ा सा कंफ्यूज कि भाई कैसे करेंगे, तो मैं नहीं बता पाया था उस टाइम पे। मुझे बाद में क्लिक हुआ था कि ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिली लॉजिक है कि देखते हैं इस वीडियो में। हमने यहाँ पे एरे इनपुट लिया, ठीक है। हमने एक बनाया वेरिएबल जिसका नाम था सम इक्वल टू 0, और एक और हम लूप चलाएंगे फ्रॉम 0 से लेकर लास्ट तक। जब जब 1 आएगा तब तब हम सम की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे, मतलब कि 1 + 1 करते रहेंगे अगर जितनी बार 1 आता है, और लास्ट में हम सम प्रिंट करा देंगे एंड हो गया। कितना आसान था। सपोज एरे में कितना 1 0 1 1 0 1, इस एरे में 4 1 है। बिना काउंटर वेरिएबल के हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे, जो बहुत ही आसान होते हैं लेकिन उस टाइम पे क्लिक नहीं होते। सो आई गेस 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड आई होप कि जो भी मैंने बताया है आपको 5 क्वेश्चन वो क्लियर हो चुका होगा। और कोई सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, गुड लक।